हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। क्लास 10th वाले बच्चों, कल आपका पेपर है और आई होप आपकी तैयारी चल रही होगी अच्छी। लेकिन इस बीच मैं 10th फिजिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और समझ लो कि पेपर में यही से आएगा। मीन्स ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर कर लेंगे तो आपके फिजिक्स की नैया पार हो गई। समझ लो कि मैंने पेपर यहाँ पे लिख कर दिया। कहने का मतलब है पेपर इन्हीं में से आएगा, आप इसको करके जाइए। आई गारंटी आपका क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज। देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे व्हेन फॉल ऑन obliquely on one of the faces of equilateral triangle prism। बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी बताया था कि अगर प्रिज्म से लाइट पास कर रही है तो इसकी डेविएशन शो करनी है। ये वाला डायग्राम, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये वाला हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस और ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन। इनको आपको शो कर देना है। ये क्वेश्चन आपको 100% पेपर में आने वाला है। इससे आई, डेल्टा और ई, इसका डायग्राम आप कर लीजिए, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ये जरूर आने वाला है और आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको जरूर दिखेगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मीन्स ये क्या गिवन है आपको, यू गिवन है -25 और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकस गिवन है कितना आपको, 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव है मीन्स -15। अब बोल रहा है यूज मिरर फॉर्मूला एंड न्यू करंट साइन कन्वेंशन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज। मीन वी निकालना है भाई। वी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। यहां से आपका वी निकल जाएगा। साइन कन्वेंशन में आपको बता ही दिया आपने कि इन फ्रंट लिख रहा है तो इमेज ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव, और कॉनकेव मिरर है तो फोकस नेगेटिव। यहां से आपका न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट राइट हैंड थंब रूल। भाई राइट हैंड थंब रूल सबको क्लियर है, बता रख आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। VBI, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये डायरेक्शन, और उसका यूज करके आपको इसमें बताना है कि डायरेक्टली इसका डायरेक्शन वेस्ट में जाएगा, ईस्ट में जाएगा। क्लियरली आपको ये देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका एक आता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर 2 ohm 3 ohm और 6 ohm रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सच ए वे दैट टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड बी 1 ohm एंड 4 ohm। सिंपल सा क्वेश्चन है। मीन्स 2 ohm को, 3 ohm को, और एक है हमारा 6 ohm। इनको ऐसे अरेंज करना है कि जो कॉम्बिनेशन आए 1 ohm और 3 ohm आ जाए। तो आप निकाल सकते हैं इजीली इसको। 6 और 3 का ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में हो गए तो कितना आ गया इसका, 2 आ गया, ठीक है। 2 आ गया और फिर इस में पैरेलल में कर दो, 2 और 2 कितना हो गया, 1 आ गया, पहला वाला आ गया। फिर 4 पूछ रहा है। 4 मीन्स 6 और 2 को, यानी इसको कर दो, 2 और 3 को कर दो सीरीज में, फिर पैरेलल में इसको 6 कर दो। तो हमें कंबाइन करना है, कैसे आएगा। कंबाइन करने के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे और चेक कर लेंगे कि 4 ohm किससे आएगा और 2 ohm कैसे आएगा। 4 ohm तो आसान है, इन दोनों का 2 आ गया पैरेलल में और इसको साथ जोड़ दो सीरीज में, 2 to 4 आ गया, ठीक है बच्चों। और 1 ohm के लिए तीनों को लगा दो पैरेलल में, 6 और 3 कितना हो गया, 2 पैरेलल में, 2 और 2 का पैरेलल कितना आ गया, 1 आ गया। आप इससे भी निकाल सकते हैं। मैं दिमाग लगाना है अपने आप, अलग अलग अरेंजमेंट देखना है कि कहां पे रेजिस्टेंस रखें कि इसकी वैल्यू आ जाए। इसके बाद हम चलते हैं, व्हेन एंड वेयर डज द रेनबो अपीयर इन द स्काई। रेनबो कहां और कब अपीयर होता है ये बताना है आपको। रेन शोवर के जस्ट बिफोर द रेन शोवर, अब क्लियर है यहाँ पे, जस्ट आफ्टर द रेन शोवर। फिर पूछ रहा है कि फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच फॉर्मेशन ऑफ रेनबो प्रॉपर सीक्वेंस। देखा ये आपने, रिफ्लेक्शन,
रिफ्रैक्शन, फिर आपका क्या था TIR, फिर आपका डिस्पर्शन। ये क्लियर है। और रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम कर लेना है, ये 100% पेपर में आना ही आना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टू कंडीशन, यस इंपॉर्टेंट, टू कंडीशन टू ऑब्जर्व एन रेनबो इन द स्काई। सेम चीज यहाँ पे, व्हाई कैन अ रेनबो नॉट सीन फ्रॉम द मून, क्यों नहीं सीन होता भाई? क्योंकि मून के ऊपर क्या है, रिफ्रैक्शन नहीं पॉसिबल है, पार्टिकल्स डिफरेंट नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, तो वहां पे क्या है, और रेनबो फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। फिर पूछ रहा है हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, टू पॉसिबल कौन बताना है इसको, लेंस यू बताना है। हाइपरमेट्रोपिया आपको पता है आपको क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में, हमें पास का नहीं दिखता है, और कॉजेज पता है आपको इसमें, सिंपली इसका लेंस क्या होता है, कर्व हो जाता है, फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है। फिर पूछ रहा है कि लेंस कौन से यूज करता है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस। रोल पूछ रहा है कॉन्वेक्स लेंस का, तो इमेज को रेटिना को बना देता है, इमेज रेटिना से पीछे बननी शुरू हो जाती है, जैसे कि हमें रेटिना से पहले बननी शुरू हो जाती है, जिससे कि हमें इमेज थोड़ी सी दूर बननी, मीन्स हमें पास का जो इमेज हो दूर बनना शुरू हो जाती है। तो ये क्लियर भी देख लेंगे। फिर आ रहा है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया नीड्स बाइफोकल लेंस। प्रेसबायो में दोनों आता है, टू लेंस प्लस 2.5 माइनस 2.5 0.5, विच वन ऑफ द लेंस इज करेक्शन फॉर डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन में दूर की अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो क्या करते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव मीन्स फोकस कैसा होता है उसका, नेगेटिव, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, फोकल नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव, तो ये वाला आपका हो गया डिस्टेंस विजन के लिए। तो कंप्लीटली आपको देख लेना है प्रेसबायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कैसे क्वेश्चन आएगा, ये कर लें। इसके बाद ये क्वेश्चन वही सेम चीज, रिफ्रैक्शन ऑफ रे लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब applicably fall on the air into glass। इंपॉर्टेंट बता ही दिया आपको, स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ है आपने, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये आपका हो गया स्नेल्स लॉ, ये कर लेंगे। फिर आपका डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ गया तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और अगर आपका इमेज की बात करें, अगर इमेज बन गई बिहाइंड द मिरर तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। बिहाइंड मिरर मींस वर्चुअल। ये आपको क्लियर है, यहां से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। अगला आपका फंक्शन, व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल 220 वोल्ट का है। अब आपको गिवन कितना है इसमें, इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ 1 किलोवाट। यहाँ करंट पूछना भाई, P इक्वल टू V इंटू आई, यहां से आप निकाल लीजिए आई की वैल्यू, P बाई V। P कितना है 1 किलोवाट मीन्स 1000 हो गया, वोल्ट कितना है 220, ये आपका आ गया करंट। फिर पूछ रहा है फंक्शन ऑफ अर्थवायर। अर्थवायर क्या फंक्शन है भाई, सिंपल, करंट से बचाता है, हमें शॉक से बचाता है, और एक्स्ट्रा चार्ज को स्टोर करता है। फिर एडवांटेज ऑफ अर्थवायर इन डोमेस्टिक कंप्लायंस, सिंपली हमें डिवाइस को ओवर होने से बचाता है, टूटने से बचाता है, डैमेज होने से बचाता है, तो ये फंक्शन आप पढ़ लेंगे। फिर वही चीज आप प्रिकॉशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, इनको प्रिकॉशंस को कैसे आप बचाएंगे। तो कंप्लीटली ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए। और एक आध क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ भी पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है आई स्क्वायर हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आरटी। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए, पेपर आपका लगभग यही से आना है। आई होप आप ये कर लेंगे, और ऑल द बेस्ट बच्चे सबको, सभी ढंग से करके आएंगे पेपर में। जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा वहां पे फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।